नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिशन प्रेरणा फेज़ 2 या निपुण भारत मिशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूल साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व से संचालित मिशन प्रेरणा के संबंध में जारी शासनादेशों को 11 जनवरी 2021 को अतिक्रमित करते हुए मिशन प्रेरणा फेज़ 2 निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम जान लें कि निपुण भारत मिशन क्या है। जैसा कि निपुण इस नाम को हम देखते हैं तो इसी में आपको पूरे के पूरे मिशन का उद्देश्य स्पष्ट समझ में आ जाता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी राष्ट्रीय पहल है दक्षता बढ़ाने के लिए किसमें समझ के साथ पढ़ना और संख्यात्मक ज्ञान का। अगर इसके हम विजन व उद्देश्यों की बात करें तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। यहाँ ग्रेड स्तर से तात्पर्य है कि बच्चा जिस कक्षा में है उस स्तर की योग्यता पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान से संबंधित। साथ ही 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। इसके तीसरे उद्देश्य को अगर हम देखें तो वह है प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के मध्य संबंध स्थापित करने एवं सुचारू कक्षांतरण के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ईसीसीई पाठ्यचर्या को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना, ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षांतरण सुनिश्चित किया जा सके। अगर मिशन प्रेरणा के घटकों की हम बात करें तो इसके घटक आप चित्र में देख सकते हैं। इसका पहला घटक है लक्ष्य। जिस तरह मिशन प्रेरणा में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसी तरह निपुण भारत मिशन में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनकी बात करने के पहले बाकी घटकों के हम नाम देख ले। बाल वाटिका है, संवर्धित कक्ष है, शिक्षक प्रशिक्षण है, स्कूल तैयारी मॉड्यूल, दीक्षा ICT का प्रयोग, अधिगम आकलन, पुस्तकालय का उपयोग और सामुदायिक सहभागिता। यह संकल्पना की गई है कि इन घटकों पर एक साथ कार्य करके निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगर लक्ष्यों की बात करें तो कक्षा 1 से पहले बाल वाटिका की हम बात कर लेते हैं। लक्ष्यों के बारे में, बाल वाटिका 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों से निर्मित होगी और यह प्री प्राइमरी स्कूलिंग से संबंधित होगी। अगर बाल वाटिका के भाषा के लक्ष्यों की बात करें तो यह है कि बाल वाटिका में अध्ययनरत बच्चे अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लें। जैसे क अक्षर की जो ध्वनि है उसको पहचान ले। कमल में शब्द में अगर हम क अक्षर खोजने को कहें तो खोज ले। साथ ही कम से कम 2 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ ले। कक्षा 1 में बच्चे अर्थ के साथ पढ़ ले छोटे छोटे वाक्यों को। साथ ही ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 शब्द हो, पढ़ ले। कक्षा 2 में बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लें। साथ ही उनके पढ़ने की गति 45 से 60 शब्द प्रति मिनट हो। कक्षा 3 में भी लक्ष्य है, पहला वहीं अर्थ के साथ पढ़ लें, साथ ही न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अर्थ के साथ पढ़ने की बात पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है। कक्षा 3 तक जाते जाते बच्चों के पढ़ने की गति को न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट तक पहुंचाने की बात की गई है। अगर गणित के लक्ष्यों की बात करें तो बाल वाटिका में बच्चे 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लें। साथ ही एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं इत्यादि को व्यवस्थित कर लें।
दूसरा जो उद्देश्य है इसमें घटनाओं की संख्या, वस्तु आकृति और घटनाओं को व्यवस्थित कर लेना, यह सभी संख्यापूर्ण अवधारणाओं से ही संबंधित है। कक्षा 1 में गणित के लक्ष्य हैं बच्चे 99 तक की संख्याएं पढ़ लें, साथ ही सरल जोड़ व घटाव कर लें। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लें, साथ ही 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लें। कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याओं को पढ़ लिख लें, साथ ही सरल गुणा की समस्याओं को हल कर लें। अगर इन लक्ष्यों को देखें तो हम पाएंगे कि मिशन प्रेरणा में दिए गए लक्ष्यों से थोड़ा सा ऊपर इन लक्ष्यों को रखा गया है और उसी के हिसाब से हमें समय भी दिया गया है। अब जरा सा दूसरे घटक की हम बात कर लें, बाल वाटिका। बाल वाटिका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा अभियान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा में जा सकेगा। इसी को बाल वाटिका नाम दिया गया है, अर्थात कक्षा 1 से पहले। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल वाटिका प्री प्राइमरी शिक्षा के संदर्भ में विस्तृत निर्देश बाद में आएंगे, जिस पर हमें आगामी अप्रैल माह से काम करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस संक्षिप्त वीडियो से आपको निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। साथ ही मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों से आप इनकी तुलना कर सकते हैं और इनकी संप्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए आगामी आने वाले समय में अपनी रणनीतियों का निर्धारण कर सकते हैं।